Hello everyone, I'm Anadi Yadav and currently I'm working in LIC as Assistant Administrative Officer. To tell more about me, I have cleared SBI PO 2019, SBI Clerk 2019 and LIC AA 2019. Recently I shared a video sharing some memories from my training, and in the comment section many of you asked many questions. So I thought why not to make a separate video and answer your questions in the video, though I have replied you in the comment section as well. So let's start. So first question is training place कौन सा है? Training was in Infosys Mysore campus. सबकी इंडक्शन ट्रेनिंग इन्फोसिस मैसूर में होती है ना? नहीं. दिस वॉज द फर्स्ट बैच जिसकी इन्फोसिस मैसूर में कैंपस हुई थी. ये हमारे चेयरमैन MR कुमार का सर का आइडिया था कि पूरे बैच को एक साथ करें. आफ्टर 30 years दिस हैपन. और इससे पहले ZTCs में जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स में LIC की ट्रेनिंग्स होती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज टेल मी वर्किंग आवर कितना होता है, मीन्स कितने टाइम तक ऑफिस में रहना पड़ता है एंड वर्कलोड. अभी प्रोबेशन टाइम में हमारा वर्किंग आवर्स 10 AM to 5 PM है और शायद बाद में 6 हो जाए आफ्टर प्रोबेशन और 6:30 में भी. और वर्किंग लोड अभी फ़िलहाल नहीं होता है एंड हमारे सीनियर से पूछा है, उनका भी ज़्यादा नहीं होता है. ईयर एंडिंग में होता है थोड़ा. LICO में नेगेटिव मार्किंग्स होता है? नहीं. 2019 में नहीं थी, उससे पहले होती थी. 1/4 पेनल्टी ऑफ वट एवर द टोटल मार्क ऑफ द क्वेश्चन इज. नेक्स्ट इज व्हाट इज नेट सैलरी. Salary varies between 57,000 to 62,000 depending on the place you are posted, and this is at present during our probation period. Can we give interview in Hindi? Yes, of course, you can give an interview either in Hindi or English, depends on you totally. What are the sources followed by you? आप रोज क्या पढ़ते थे, कहाँ से पढ़ते थे for descriptive and interview? And yes, I have good command over English. मैं अडर 247 से रोज हर सेक्शन के क्विज देती थी and I used to follow GradeUp app as well. और YouTube से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. डिस्क्रिप्टिव के लिए जब भी मेंस पास आने वाला हो, सर्च ऑन गूगल एक्सपेक्टेड टॉपिक्स फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, एंड उसमें आपको जो भी टॉपिक्स बताती है अलग अलग साइट्स, अड्डा, ग्रेडअप, उन सब टेक्स्ट बुक वगैरह, उन सब टॉपिक्स की नॉलेज ले लो थोड़ी. और एक टॉपिक ज़रूर ऐसा इजी होगा जो आप कर लोगे, उसके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है. बाकी टाइपिंग स्पीड डिसेंट होनी चाहिए. और इंटरव्यू के लिए तो स्टे कॉन्फिडेंट एंड चार्मिंग. इंटरव्यू के लिए आपके 12th क्लास के जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो मेक श्योर दैट आपकी उसमें नॉलेज प्रॉपर हो. रिवाइज कर लो, बेसिक्स ही पूछे जाएंगे. मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, मुझसे अकाउंट्स और इको से पूछा गया था. मोस्टली अकाउंट से ही पूछा जाएगा. मेरे बैंकिंग के इंटरव्यूज़ में अकाउंट से पूछा गया था, LIC में इको के से पूछा गया था. दी प्लीज़ इंश्योरेंस अवेयरनेस का बताइए, कैसे और कहाँ से पढ़ें, प्लीज़ हेल्प. ये बहुत लोगों ने पूछा है. तो सबसे पहले तो आप LIC की वेबसाइट पे जाइए, नीचे स्क्रॉल करते जाइए. जब ब्लू सेक्शन स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे ग्लॉसरी वर्ड मिलेगा, वहाँ पे आपको वो सारे टर्म्स मिल जाएंगे इंश्योरेंस से रिलेटेड. वो सारे पढ़िए. असाइनमेंट, नॉमिनेशन, ये सब टर्म्स पढ़िए. इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं. सेम चीज़ आप IRDAI की वेबसाइट से कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस टर्म्स मिलेंगे सॉरी. और फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, सबरोगेशन, अटमोस्ट गुड फेथ, कॉजा प्रॉक्सिमा, ये सारे प्रिंसिपल से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. बाकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं. मैंने एक वीडियो से प्रिपेयर किया था जिसमें उसकी हिस्ट्री भी थी, प्रिंसिपल सब समझाया हुआ था. 1 से 2 आवर की वीडियो थी वो. मैंने कोशिश की ढूंढने की, मुझे मिली नहीं, बट यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं. अभी एग्ज़ाम लेट होगा, पता नहीं है अभी, तो सारी वीडियो देख लो. बाकी अलग अलग वेबसाइट्स जो होती हैं आपको PDFs देती हैं, ग्रेडअप, अड्डा, टेक्स्ट बुक, तो वो सब पढ़ लो. और मेरी एक फ्रेंड ने अफेयर्स क्लाउड्स की रेफ़र की थी एंड उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा था, तो आप उनकी PDFs को भी रेफ़र कर सकते हैं. लास्टली एक फ्रेंड ने मेरे NIOS, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसमें डिप्लोमा कोर्स होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. इस पे भी मटेरियल अवेलेबल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ये भी आप इससे भी रेफर कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू शेयर योर स्ट्रेटजी फॉर डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरव्यू. अगेन डिस्क्रिप्टिव
के लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर्स, सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रामर, ये मिस्टेक्स ना करें। और टॉपिक्स के लिए मैंने आपको बता दिया, जो भी रीसेंट हो ये देखो, और गूगल पे सर्च करोगे काफ़ी टॉपिक्स मिल जाएंगे, वो जनरली रीसेंट से होंगे, और बैंकिंग का दे रहे हो तो बैंकिंग से रिलेटेड होंगे, बट डिस्क्रिप्टिव की ज़्यादा टेंशन मत लो, हो जाएगा। और इंटरव्यू के लिए भी एज यूजल 12th क्लास के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, और होम टाउन आपका, उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। बाकी कॉन्फिडेंट रहो, इंटरेक्ट करो पैनल से, और एक क्वेश्चन में अटक रहे हो तो फिर नेक्स्ट में मतलब कॉन्फिडेंट लूज मत करो, नेक्स्ट को फिर उसी कॉन्फिडेंट के साथ कंटिन्यू करो। Guide us for future, ma'am. Please tell about your preparation strategy. प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, मेरा मानना है कि मेंस के टाइम आपके 2 सेक्शंस तो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मेरे केस में रीजनिंग और इंग्लिश था। मैथ्स मेरी अच्छी नहीं है, तो मैं उतने क्वेश्चंस करती थी जिससे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, और मैं जो 10 क्वेश्चंस आते हैं उनको मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं किया। DI, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वांटिटी कंपैरिजन, ये सब क्वेश्चंस जो थे जो कि ईजी होते हैं कंपैरेटिवली, मैं यही करके आती थी। और मेंस में मैथ्स और रीजनिंग जो होते हैं वो हार्ड आ सकते हैं, उनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा ये डिटरमाइन करता है मोस्टली GA। तो आप GA पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। उसके लिए आप अड्डा 247 ऐप पे रोज़ पढ़ो, डेली आते हैं, और उसके बाद हर मंथ एंड में वो एक PDF देते हैं, तो फिर उसको भी पढ़ो। सेम डे मेमोराइज करने की कोशिश करो। उसके बाद जब आप मंथली PDF पढ़ोगे तो एक तरह से आपका रिवीजन होगा। एंड इन एडिशन टू दैट, स्टडी IQ की हर 15 डेज में वीडियोस आती हैं, उनको पढ़ो। दैट मीन हर मंथ की 2। गौरव सर की वीडियोस आती हैं, उनको रोज़ पढ़ो। उससे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं उन 2 वीडियो से, डेफिनेटली उनकी वीडियोस डेली देख सको तो और अच्छा है। Then, can you share how you study insurance and financial awareness for AU and give some tips to crack the exam? Already बता दिया है। इसमें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क काम आता है। ज़रूरी नहीं आप सारे क्वेश्चंस करो, बट आपको ये पता होना चाहिए आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। जो टाइम टेकिंग होते हैं उनको सीधा छोड़ो, और जो स्ट्रेंथ है आपकी उन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और जो स्ट्रेंथ्स नहीं है उनको, वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ्स बनाने की कोशिश करो। रोज़ क्विज करने के साथ, मॉक करने के साथ एक टॉपिक ऐसा ले लो और यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश करो। उसको बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। अड्डा 247, ग्रेड आप, टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, बहुत सारी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, सब पढ़ाते हैं। तो जो भी टॉपिक आपको डाउटफुल लगता है, रोज़ एक टॉपिक ले लो और उसको सीखो। वीकनेस मैम, हाउ कैन आई प्रिपेयर इंश्योरेंस पार्ट एंड इंग्लिश? इंश्योरेंस पार्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है, और इंग्लिश के लिए आप ग्रामर पे ध्यान दो। अगर थोड़ी गड़बड़ लगती है आपको तो ग्रामर बुक ले लो, उससे प्रैक्टिस करो। बाकी इंग्लिश जब भी आप मैथ्स, रीजनिंग यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो वो वीडियोस देख लो जिसमें टीचर इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हो, क्योंकि कुछ आना और उसे करना दोनों में डिफरेंस है। हो सकता है आपको इंग्लिश आती हो बट इंग्लिश बोलने में उतने कॉन्फिडेंट ना हो, तो अगर आप बोलने का भी ट्राई करोगे वो इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल होगा आपको। खुद से बात करो, इंग्लिश में बात करो, खुद सोचो, इंग्लिश में सोच लो, तो ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको। बाकी इंग्लिश के क्विज करो, सेक्शनल क्विज आता है बहुत, ग्रेड अप पे, अड्डा 247 पे, यूट्यूब पे टीचर्स पढ़ाते हैं, उनकी वीडियोस आप देख लीजिए। I'm doing preparation of bank exam. Past year I cleared pre of LIC assistant and missed some marks in GA section and English. GA सेक्शन का मैंने बताया, डेली आप पढ़िए न्यूज़, और मंथ एंड पे सारी PDFs रेफर कीजिए, और स्टडी IQ की वीडियोस, और इंग्लिश के लिए भी क्विज देते रहिए। क्विज के एंड में वो आपको नीचे सॉल्यूशंस भी बताते हैं, वहाँ से आपको मिस्टेक पता चलेगी। कुछ होते हैं रूल्स जो रिपीटेडली फॉलो होते हैं एग्ज़ाम में। फॉर एग्जांपल 2 के बाद ING नहीं आना चाहिए, जो भी वर्ड है, तो ऐसे वाले जो रूल्स होते हैं, इस टाइप के कुछ हैं जो बहुत आते हैं। आप क्विज करोगे आपको खुद ही समझ आने लगेगा, तो क्विज 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 बहुत हेल्पफुल है। फिर नेक्स्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कि LIC AO 2020 में आएगा या नहीं। सॉरी, स्पेशलिस्ट तो आ चुका है, जनरलिस्ट का आप लोग पूछ रहे हो। ये मुझे नहीं लगता सेंट्रल ऑफिस के अलावा कोई क्लियरली बता सकता है, बट मैंने आप में से काफ़ी लोग को सेक्शन में मना किया
ये मेरा ना कहने का रीज़न ये था क्योंकि मेरे ख्याल से दिस इज़ टोटली अ पर्सनल ओपिनियन, मुझे लगता है कि आनी होती तो शायद स्पेशलिस्ट के साथ ही आ जाती। मतलब अलग अलग रिलीज़ करने का मुझे समझ नहीं आता है, मतलब बट हो भी सकता है आ जाए, नहीं भी, कुछ कह नहीं सकते हैं। वट अबाउट LIC ADO वैकेंसी? नो आइडिया। देन अब आप लोग को कैसा लग रहा है जॉब में? इज़ इट बेटर देन बैंक PO? बहुत रेप्यूटेड जॉब है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है। और बेटर देन बैंक PO के लिए मैं यही कहूँगी कि हमारे बैच में बहुत सारे बैंक POs ने ज्वाइन किया था, सो यू नो बैंक से बहुत कम ही स्ट्रेस होता है यहाँ पे, सो इट्स फार बेटर देन बैंक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच।